जब कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो इसमें हमारी नहीं, बोर्ड और सरकार की नाकामी होती है। इसे स्वीकारिए साहब। बात बात पर यूं ही परीक्षा रद्द करवा देना, ये क्या नौटंकी बना रखे हैं आप। गलती आपकी और इसकी खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगते। वक्त की नजाकत को पहचानिए साहब कि अब वो जमाना नहीं रहा कि एक एक चीज़ को बार बार समझाया जाए। अब ना वो पेशेंस है, ना समझने वाले लोग जो आपके जुमले को आसानी से हजमोले की तरह बचा जाए। मेहनत के धागे को कैसे किस्मत से बांधा जाता है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम। पर अगर हमारी किस्मत पर राजनीतिक होती है तो हमारी मेहनत पर सवाल खड़ा हो उठता है। और अगर हम दुनिया से लड़ने का हौसला रखते हैं तो इसे जीतने का दमखम भी रखते हैं। और हाँ, हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक हम खुद से हार न जाए, क्योंकि हम हवाओं से नहीं हौसलों पर चलते हैं और हौसले अक्सर हवाओं की रुख मोड़ दिया करती है। स्टूडेंट मन से मेहनत करे और रिजल्ट ना आए तो बहुत बड़ा दुख होता है साहब। और एक आपका आयोग है जिसे डेट से रिजल्ट का कुछ आता पता नहीं है। ये कैसे खेल है साहब, जहां मंत्री भी आप हैं और शतरंज भी आप ही हैं। ऐसे में हम जैसे प्यादों का क्या, जो इस उम्मीद से आगे बढ़ते चले गए कि पीछे आपकी ताकत और साहस है, पर अब ये ताकत आपकी पिघल कर पानी हो चुकी है और अब ना इसे जमाने की ज़रूरत है। हम जमाएंगे और इस पानी को बर्फ़ भी बनाएंगे। किसी ऊंचे झरने से गिरते पानी की चोट का शायद आपको अंदाजा ना होगा। पत्थर तोड़ देती है साहब। फिर तो ये आयोग है और कुछ नहीं। और सुनामी लहरों का शायद आपको खबर न हो, एक बार पीछे हटती है तो दूसरी बार पूरे इलाके को डुबो देती है। जब टेबल लैंप के नीचे हम अपना नोट्स खोलते हैं ना साहब, तो सिर्फ नौकरी दिखाई देती है, क्योंकि जब नौकरी ही नहीं तो हम स्टूडेंट किस लिए। जब आपको नौकरी देनी ही नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम किस लिए, ये फॉर्म किस लिए और ये आपका आयोग किस लिए। क्या छोटी सी उम्र में सपना देखना गुनाह है? तो आप बताइए ना साहब कि इन सपनों को कुचलना कितना बड़ा गुनाह है। स्टूडेंट के सपनों को कैसे कुचला जाता है ये देश के सिस्टम से पूछिए साहब। और ये दिन भी याद रखा जाएगा जब देश के कर्णधारों को देश हित में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा। जो स्टूडेंट दिन रात एक करके नौकरी की तैयारी करते हैं उनके आँखों का दर्द आपको क्या पता हो। इस बार नहीं तो अगली बार और अगली बार नहीं तो अगली बार, बस यही ज़िंदगी है हमारी। पर वो अगली बार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये है आपका सिस्टम। खुले किताब में खुले आँखों से सपने देखना, ये है हमारी ज़िंदगी। पर अब खुले बाजार में खुले सपनों को बेचवाना, ये है आपका सिस्टम। अरे अब तो रिजल्ट को भी अपने रिजल्ट का पता नहीं और एग्ज़ाम का भी अपने एग्ज़ाम कब है इसका पता नहीं, क्योंकि आपका आयोग अब अयोग्य हो चुका है। आपका सिस्टम सिमट चुका है लतीफ़े की तरह। लेकिन हम स्टूडेंट हैं साहब। 4 ऑप्शन मिलता है किसी प्रश्न के उत्तर के लिए और प्रश्नों का उत्तर देना हमें बहुत अच्छे से मालूम है। और जब प्रश्न हमारे करियर से जुड़ा हो तो इंसाफों से जुड़े सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। और युवाओं को ना स्टूडेंट ही रहने दीजिए, क्योंकि युवाओं ने सिस्टम बिगाड़ने में देर नहीं लगाई है। अब स्टूडेंट को समझने वाला कोई बचा ही नहीं और समझाने वाले की कमी ही नहीं है। गलती सिस्टम करती है और गलत हम होते हैं। नॉर्मलाइजेशन नाम का टेंशन क्या होता है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। रिश्तेदारों के ताने का जहर पीकर कैसे जिंदा रहना है ये सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है। इमोशन को कैसे स्माइल में रिप्लेस करना है ये सिर्फ स्टूडेंट जानता है। समंदर में कितना हलचल होती है ये सिर्फ स्टूडेंट जानता है। अब माचिस की तीलियों को एक साथ जलना ही होगा। क्रांति ही करना है तो करेंगे, लड़ना है तो लड़ेंगे, जूझेंगे, भीड़ेंगे और उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे सिस्टम को जिसने हमारे सपने को कुचलने का कोशिश किया है। अरे हमारा मासूमियत का नफरत देखा ही कहाँ है आपने। जब जीत पर आ गए ना तो बैक का ऑप्शन ही नहीं चुनते। एग्जिट की तो दूर की बात है। अब इन आँखों में पानी नहीं, सिर्फ सपने बचे हैं, सपने। इन सपनों में शामिल है पिता की दी हुई
हर महीने की मजदूरी और माँ की फिक्र। इन सपनों में शामिल है मेरे गांव के दूसरे बच्चों की उम्मीद, जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई रात नींद से समझौता किया है, जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार अपने भूख से समझौता किया है, जिन सपनों को जीने के लिए हमने कई बार जिंदगी और मौत से भी समझौता किया है। अब अगर उन सपनों को खो दे, अब अगर उन सपनों को बचा न पाए, तो हमें फिर सपने देखने का कोई हक नहीं बनता।